नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना फेवरेट डेली शो क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है बीते 24 घंटे में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के शो में। आज भी असल में क्रिप्टो में गिरावट देखने को मिली है। अलग अलग जो क्रिप्टो एसेट्स होती हैं उसमें गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो करीब करीब ½ ये गिरा और $76,048 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। वहीं कॉइनडेस्क भी यहाँ पर 0.40% तक गिरा और $2,039 पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। इथेरियम की बात करें करीब 1% इसमें गिरावट देखने को मिली है, $2,080 पर ये पहुंच गया इसका भाव। वहीं XRP की अगर बात करें तो इसमें भी 1% की गिरावट $1.36 पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। इसके अलावा सोलाना की अगर बात करें तो 0.25% की इसमें गिरावट देखने को मिली है और $83 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। वहीं AI फाइनेंशियल, जिसे पहले ऑल्ट 5 सिग्मा के नाम से जाना जाता था, गंभीर वित्तीय संकट में फंस गई है। कंपनी ने अमेरिकी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC में दायर नई फाइलिंग में कहा है कि उसके कारोबार को जारी रखने की क्षमता पर गोइंग कंसर्न का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। कंपनी के पास फिलहाल केवल $10.5 मिलियन की नकदी बची है, जबकि उसके लगभग $706 मिलियन मूल्य के WLFI टोकन लॉक इन कॉन्ट्रैक्ट में फंसे हुए हैं और उन्हें बेचा नहीं जा सकता है। AI फाइनेंशियल ने माना है कि उसके अधिकांश एसेट्स WLFI टोकन के रूप में हैं, लेकिन उनकी लिक्विडिटी न होने की वजह से नकदी संकट जो है वो तेजी से बढ़ा है। ये WLFI टोकन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नामक डिफाई प्रोजेक्ट से जुड़ा है, जिसका संबंध ट्रंप परिवार से बताया जा रहा है। कंपनी और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के बीच रिलेटेड पार्टी लोन होने की वजह से मामला राजनीतिक और नियामकीय दोनों स्तरों पर संवेदनशील बन गया है। पिछले वर्ष AI फाइनेंशियल ने लगभग $1.5 अरब जुटाकर $1.46 अरब के WLFI टोकन खरीदे थे। हालांकि टोकन की कीमत आधे से ज्यादा गिरने से कंपनी की बैलेंस शीट पर भारी दबाव आ गया। पहली तिमाही में कंपनी का फिनटेक रेवेन्यू केवल $4.7 मिलियन रहा, जो इसके बड़े निवेश और कर्ज दायित्वों की तुलना में बेहद कम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला डिफाई और कम लिक्विड क्रिप्टो एसेट्स में बड़े निवेश के जोखिमों को उजागर करता है। साथ ही SEC द्वारा कंपनी और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के संबंधों की गहन जांच भी बढ़ सकती है। वहीं बिटकॉइन पर क्वांटम कंप्यूटिंग का खतरा तेजी से बढ़ता माना जा रहा है। सिटी ग्रुप की ताज़ा रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में क्वांटम हमलों का जोखिम इथेरियम जैसे अन्य ब्लॉकचेन नेटवर्क की तुलना में बिटकॉइन के लिए ज्यादा गंभीर हो सकता है। इसकी वजह सिर्फ तकनीकी कमजोरी नहीं बल्कि नेटवर्क की गवर्नेंस संरचना भी है। रिपोर्ट के मुताबिक जब बिटकॉइन ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर भेजा जाता है तब उपयोगकर्ता की पब्लिक की कुछ समय के लिए एक तरह से पब्लिक यहां पर हो जाती है। इसी दौरान कई अत्यधिक शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर सैद्धांतिक रूप से उस पब्लिक की से प्राइवेट की निकाल सकता है और फंड्स ट्रांसफर यहां पर कर सकता है। हालिया रिसर्च में गूगल ने अनुमान लगाया है कि लगभग 5 लाख क्यूबिट वाला क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा इंक्रिप्शन को कुछ मिनटों में तोड़ने में सक्षम हो सकता है। फिलहाल ऐसी मशीन मौजूद नहीं है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीक तेजी से यहां पर डेवलप हो रही है। गूगल का अनुमान है कि क्यू डे यानी कि वो समय जब क्वांटम कंप्यूटर मौजूदा क्रिप्टोग्राफी को तोड़ पाएंगी, ये 2032 तक आ सकता है, जबकि कुछ शोधकर्ता इसे 2030 तक संभव मानते हैं। सिटी के अनुसार बिटकॉइन की सबसे बड़ी चुनौती इसकी डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस है। यदि नेटवर्क को क्वांटम रेजिस्टेंट इंक्रिप्शन में अपग्रेड करना पड़ेगा तो इसके लिए व्यापक सहमति, टेस्टिंग और संभवतः हार्ड फोर्क की जरूरत होगी। बिटकॉइन की यही डिसेंट्रलाइज्ड संरचना उसकी ताकत मानी जाती है, लेकिन बड़े तकनीकी बदलावों को लागू करना इसी वजह से बेहद जटिल और धीमा हो सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन जल्द ही टोकनाइज सिक्योरिटीज यानी कि शेयरों के डिजिटल वर्जन की ट्रेडिंग के लिए नया नियामकीय फ्रेमवर्क ला सकता है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC इस सप्ताह इनोवेशन एग्जेम्पशन जारी कर सकता है, जिससे क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर टोकनाइज स्टॉक्स की ट्रेडिंग का रास्ता खुल सकता है। टोकनाइज शेयर किसी कंपनी के स्टॉक का डिजिटल रूप होते हैं जिन्हें ब्लॉकचेन नेटवर्क पर खरीदा और बेचा जाता है। ये एक पारंपरिक स्टॉक एक्सचेंज की बजाय डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स पर ट्रेड किए जा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक SEC ऐसे टोकनों की ट्रेडिंग की अनुमति देने पर विचार कर रहा है जिन्हें उन कंपनियों की आधिकारिक मंजूरी जरूरी नहीं होगी जिनके शेयरों को वो ट्रैक करते हैं। हालांकि इन डिजिटल टोकनों में निवेश करने वालों को पारंपरिक शेयर धारकों जैसे अधिकार जैसे कि वोटिंग राइट्स हो गए, डिविडेंड हो गया, ये नहीं मिल सकते हैं। यानी निवेशक कीमतों की चाल से लाभ तो कमा सकते हैं, लेकिन कंपनी के वास्तविक शेयर धारक नहीं माने जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम क्रिप्टो और पारंपरिक जो वित्तीय बाजारों के बीच की दूरी जो है वो कम करने में की दिशा में एक बड़ा कदम यहां
पर माने जा सकते हैं। इससे ब्लॉकचेन आधारित ट्रेडिंग को संस्थागत मान्यता मिलने की संभावना बढ़ेगी। इसी बीच रिपब्लिकन नेतृत्व वाली सीनेट बैंकिंग कमेटी ने अमेरिका में क्रिप्टो करेंसी के लिए स्पष्ट नियम बनाने के जुड़े हुए विधेयक जो है वो आगे बढ़ा दिए हैं। इससे संकेत मिलता है कि ट्रंप प्रशासन डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचेन आधारित वित्तीय उत्पादों को लेकर ज्यादा खुला रुख अपना रहा है। तो आज के क्रिप्टो काउंटर में बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।